हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है मारिया के फ्लैशबैक से। ये दोनों न्यूयॉर्क पे एक दूसरे के साथ मिले हुए थे जब रीनो जेल पे था। बाद में ये दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। लेकिन यहाँ पर जब ये बंदी थाईलैंड वापस आई थी तो इसी के पीछे मारिया भी आ गई थी। लेकिन उसे पता नहीं था कि इसकी शादी थाईलैंड आने के बाद हो चुकी है, और इसी बात की वजह से मारिया बहुत गिल्ट में थी और उसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसे ना अपने भाई जेल में जाने के लिए भी हमेशा खुद को ही ब्लेम करती रहती थी। और यही सारी चीज़ें वो फ्लैशबैक्स में बता रही होती है। प्रेजेंट यहाँ पर डीनो अपनी बहन के ग्रेवयार्ड को देखता है और बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। पहले ही डीनो थाईलैंड पे आया था अपनी बहन को ढूंढने के लिए। आज उसका तलाश ख़त्म हो गया, लेकिन वो तलाश इतनी अच्छी रही नहीं है। पैम मुझसे हमेशा की तरह साथ में रहकर सपोर्ट करती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है थोड़े टाइम के बाद डीनो और पैम बाहर घूमने के लिए आए हुए थे। मतलब नॉर्मली जो डीनो के साथ हुआ है ना, उसके बाद उस हैंगओवर से बाहर निकलने के लिए यहाँ पर डीनो बोलता है कि हम दोनों साथ में रहना स्टार्ट कर लेते हैं। ये सुनने के बाद पैम बोलती कि तुम्हारा मतलब, डीनो बोलता है कि तुम मेरे साथ आके रह लो ना प्लीज़ पैम, तुम्हें पता है। तभी यहाँ पर पैम बोलती कि देखो फॉरेन और थाईलैंड में अलग अलग कल्चर होता है, और तुम्हें पता है मेरे ग्रैंडपा कितने स्ट्रिक्ट है, उन्हें ये सब पसंद नहीं है। डीनो बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, मुझे बताओ ना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। तो यहाँ पर पैम बोलती है कि आई नो, मैं समझ रही हूँ, लेकिन मेरे ग्रैंडपा ना टिपिकल कंजर्वेटिव थाई पेरेंट्स की तरह है। वो नहीं चाहेंगे कि शादी से पहले कोई लड़की, यानी कि उनकी पोती को जो भी हो, किसी और लड़के के साथ रहे। जिस तरह से मेरी मॉम के साथ हुआ था ना, उसके बाद तो मेरे ग्रैंडपा मेरे लिए बहुत प्रोटेक्टिव है, तुम समझो मेरी बात, ऐसा वो बोलती है। और इसके बाद यहाँ पर डीनो फिर भी चाहता था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रहें, लेकिन पैम बोलती है मुझे लगता है सबसे पहले ना हमें इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, मैं घर पे जाके ग्रैंडपा से बात करूँगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है पैम बहुत डरी हुई थी। आपको तो पता है ना, पैम के ग्रैंडपा फॉरेनर को तो हेट ही करते हैं, और वो यहाँ पर ना बहुत डर डर के बोलती कि ग्रैंडपा मेरा बॉयफ्रेंड है। ग्रैंडपा पूछते कि कौन है वो, तो यहाँ पर वो फिर से डर जाती है, क्योंकि ग्रैंडपा की हेल्थ इतनी अच्छी थी नहीं। तो वो बोलती कि वो ना मतलब हम दोनों अभी एक दूसरे को जाने की ट्राई कर रहे हैं, कन्फर्मेशन है नहीं, बस मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि बाद में किसी और से आपको पता चलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, ऐसा वो बोलती है। तो ग्रैंडपा बोलती कि ठीक है, बस वो ज़्यादा पूछते नहीं है। और पैम का जो प्लान था डीनो को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाने का, वो फ्लॉप हो जाता है। एक्चुअली ना डीनो आज यहाँ पर मिलने के लिए आने वाला था, लेकिन पैम क्या हुआ था ना, उसके ग्रैंडपा जब मेडिसिन लेने लगते हैं तो वो अपना इरादा ही बदल लेती है। नेक्स्ट दिन यहाँ पर डीनो आया हुआ था, लेकिन पैम उसे थोड़ा आगे ले जाती है और उसे बोलती कि प्लीज़ प्लीज़ आज नहीं, फिर से कभी। यहाँ पर डीनो बोल रहा था तुम्हें क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए रेडी हूँ, मैं सिंसियर हूँ तुम्हारे लिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर पैम बोलती कि मुझे लगता है अभी ये सही वक्त नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें नहीं मिलवाऊँगी, लेकिन अभी नहीं, प्लीज़ मेरी बात समझो, ऐसा बोलती है। और वो बहुत प्लीज़ प्लीज़ करती है। तो अब हमारा डीनो पैम की प्लीज़ को मना थोड़ी कर सकता है। तो वो बोलता है कि ठीक है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पेरेंट्स से मिलकर तुम्हारे लिए बात करूँ, ऐसा बोलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सीन, जहाँ पर पैम ना बहुत परेशान बेड पे आकर सोने लगती है। तभी फिर से डीनो से मैसेज करता है, देखो पैम ने बोला था कि मैं ग्रैंडपा से बात करके तुम्हें बता दूंगी, और वो उसी के बारे में पूछ रहा था। लेकिन यहाँ पर पैम के पास ना इतनी हिम्मत हो ही नहीं रही थी कि वो ग्रैंडपा से जाके ये बोले कि मैं किसी फॉरेनर को डेट कर रही हूँ और मैं उसे शादी करना चाहती हूँ। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेट होने वाला था ना पैम के लिए, इसलिए वो सोचती कि मैं इससे रिप्लाई ना करूँ। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाला सीन, डीनो को काम मिलने लगा था, और यहाँ पर फिर बहुत खुश था इसके लिए। आज उसका जो मीडिया में जो ख़राब इमेज बना था ना, वो सब कुछ क्लियर भी हो गया। साथ में उसे अच्छे अच्छे काम मिल रहे थे, और जो जेसिका थी उसे तो काम मिलना ही बंद हो गए थे, क्योंकि उसने इंस्टा पे लाइव आके ना बहुत कुछ बका हुआ था डीनो के लिए। लेकिन डीनो का इमेज क्लियर हो गया था, ऑब्वियसली उसका जाना था। हमें दिखाया जाता है उसका सूट था, लेकिन सूट वाला लोकेशन आने के बाद दिखाया जाता है कि जो सूट का जो थीम था ना, वो जेल में जैसे कि मतलब डीनो ऑलरेडी जेल जा चुका है ना, तो उसी रिलेटेड था, जो देखने के बाद डीनो शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर पैम अपना काम ख़त्म करने के बाद डीनो को कॉल करती है, और यहाँ पर डीनो उससे पूछता है कि तुमने ग्रैंडपा से बात की, मतलब कंटिन्यूसली वही वो पूछे जा रहा होता है। यहाँ पर पैम बोलती कि देखो अभी मेरी ना हिम्मत हो नहीं रही है, अगर मैं बताऊँगी ना ग्रैंडपा को तो
मुझे डर लग रहा है उन्हें कुछ हो ना जाए, उन्हें तो पता है ना तुम्हें उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है। और उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है तुम टाइम ले लो लेकिन इतना ज़्यादा टाइम भी मत लेना, ऐसा वो बोल रहा था। हमें दिखाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वाला सीन, शूटिंग चल रहा होता है तो यहाँ पर दा आ जाती है। एंड ऑब्वियसली गाइस ये सब दा का प्लान था डिनो से बदला लेने के लिए। और यहाँ पर डिनो को ना ऐसे ऐसे पोजेस करने पड़ रहे थे जो ऑलरेडी वो जेल पे जा, मतलब इतना समझ जाओ आप लोग कि जेल में जा चुका है बंदा और उसे तो पता है ना। और यहाँ पर दा आके उसे और भी ज़्यादा चिढ़ाने लग जाती है, लाइक तुम तो काफ़ी फैमिलियर हो गई इन सब पोजेस से, ऐसा कुछ। नेक्स्ट सीन, यहाँ पर पैम ना शॉक हो जाती है जब उसे पता चलता है डिनो दा के साथ फिर से काम कर रहा है। यहाँ पर दा पैम को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाने की ट्राई कर रही थी क्योंकि वो डिनो का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाई। तो अब चलो पैम के थ्रू डिनो को हर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर पैम अपने आप को शांत करा रही थी। और यहाँ पर डिनो ये भी बोलता है कि मुझे पता नहीं था मुझे इसके साथ काम करना है, वरना मैं मानता ही ना। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाला सीन। यहाँ पर पैम ऐसे बैठी हुई थी, दा उससे ना ऐसे दिखा रही थी कि हाँ मुझे मेरी गलती हो गया, ऐसा है तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो मैं तुम दोनों के बीच में आने वाली हूँ नहीं, मतलब समझ जाओ, ऐसा दिखाती है कि या हम ओके। और उससे बोलते कि हम ना नई शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दादाजी। यहाँ पर ना उनके दिमाग पे ऐसा चल रहा था कि कौन है जो पैम को डेट कर रही है। और उसके बाद वो और से पूछते हैं, लेकिन और अब क्या बताएगा कि वो किसी फॉरेनर को डेट कर रही है। और इसीलिए ग्रैंडपा को वो बोलते कि मुझे पता नहीं है ग्रैंडपा। और यहाँ पर जो ग्रैंडपा थे उन्हें लग रहा था कि कोई स्कूल के कोई फ्रेंड होंगे या फिर होता है ना टीचर ही, ऐसा कुछ होगा जिसको पैम डेट कर रही है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दा यहाँ पर आती है और बोलती कि मेरा ना रिंग खो गया तो प्लीज़ आप लोग सर्च करो। और उसके बाद यहाँ पर अब पता था ना सबको कि ये सब ड्रामा कर रही है। तो होता क्या है कि जो पैम थी उसके बैग पे भी सर्च किया जाता है। और उसके बाद सरप्राइज दा ने ना लास्ट टाइम उसे हम सब कुछ सॉर्ट आउट करते ऐसा बोलते हो ना उसके बैग पे वो डाल दिया था। और उसके बाद सब लोग शॉक हो गए थे। दा बोलते कि चलो ये तो थी चोर नहीं निकली और तुम ऑलरेडी जेल जा चुके हो, क्या कम्बिनेशन है बोल के उन दोनों कैंसिल कर देती है। और उसके बाद यहाँ पर होता क्या है कि जो दा थी वो पुलिस को कॉल कर देती है। या ये सब अब ना देखो डिनो का तो कुछ बिगाड़ ही नहीं पाई, तो अब वो पैम को हट करके डिनो को हट करना चाहती है। और ये सब लोग जान चुके थे, इवन डिनो भी। और यहाँ पर उसकी बातें कोई सुनता ही नहीं। और उसके बाद वो पुलिस को कॉल कर लेती है। और यहाँ पर पैम को क्या बोलते हैं इंट्रोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। बेचारा बहुत अपसेट थी, लेकिन क्या करता है, क्या कर पाएगी वो गाड़ी पे चढ़ जाती है। डिनो उसके पीछे आता है और वो बोलता है कि पैम डोंट वरी मैं हूँ तुम्हारे साथ और मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा बोल के उसे समझा रहा होता है। और यहाँ पर पैम ना बहुत परेशान थी, बहुत डरी हुई थी। और वो उसके बाद ये लोग उसे लेके चले जाते हैं। और यहाँ पर जो होता है ना डिनो को दा ऐसे थोड़ा दूर से बोल रही थी कि क्या कॉम्बिनेशन है, तुम जेल जा चुके हो मर्डर के इंजाम में और तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो चोर नहीं है, कि तुम दोनों की तो खूब जमेगी, ऐसा वो बोल रही थी। और उसके बाद डिनो वही बोलता है जो मैंने बोला है कि तुम मुझे तो कुछ कर नहीं पाई तो अब पैम को हट कर रहे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो, अगर पैम को कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ना बोलती कि हाँ मैं तो डर गई, ऐसा बोल के उसे चिढ़ा रही थी। यहाँ पर डिनो सीधा उसके पास जाता है और वो बोलता है कि आई स्वेयर अगर पैम को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा और ये बात याद रखना बोलता है। और इतने गुस्सा और एग्रेशन के साथ ये वाला एपिसोड ख़त्म हो गया। तो गाइस मुझे लग रहा था आज ख़त्म हो जाएगा, लेकिन शायद इसके और 2 एपिसोड है जो मैं नेक्स्ट वीक एक्सप्लेन करूँगी। तो गाइस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।